दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, जमानत आवेदनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। जमानत आवेदन पेश करने के बारे में पूर्व में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्देश जारी किया कि जमानत आवेदन हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट या जिस भी अदालत में हमको पेश करना, उसमें एक निश्चित जो सावधानियां बरती जाना है उनके बारे में निर्देश जारी किए गए। ये पूरा मामला कुशा दुरुका वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये मामला ऐसा था कि इसमें दो आरोपी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किए गए। दोनों ने सेशन न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया। जमानत आवेदन दोनों के वहां से निरस्त हो गए। उसके बाद दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के आवेदन जो याचिका प्रस्तुत की। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, उसमें क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मेरा एक निवेदन और छोटा सा नम्र निवेदन आपसे कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको प्रकरण के पूरे तथ्य और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश है उनके बारे में व्यवस्थित जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, ये मामला एनडीपीएस का था। इसमें एनडीपीएस में दो आरोपी थे। एक आरोपी ने नीचे दोनों आवेदन, सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों के आवेदन निचली अदालत ने निरस्त कर दिए थे। तो हाई कोर्ट में आए, एक आरोपी ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया, तो हाई कोर्ट में उसका जमानत आवेदन स्वीकार हो गया। दूसरा आरोपी भी हाई कोर्ट में आया, पर वो आवेदन दूसरे जज साहब क्या लगा, उन्होंने उस आवेदन को निरस्त कर दिया। जिसका आवेदन निरस्त हुआ था वो आरोपी अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और उसने वहां एसएलपी दायर की। एसएलपी दायर करते समय उसने ये तथ्य वहां नहीं बताया कि एक आरोपी की वहां जमानत स्वीकृत हो चुकी है। दूसरी चीज, उसने एक चीज और छुपाई। उसने इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी, इस बीच में एक सेकंड और जमानत आवेदन नीचे ऑनरेबल उच्च न्यायालय में पेश कर दिया, किंतु इस तथ्य को भी वहां नहीं बताया। और हाई कोर्ट में दोनों जो आरोपी थे, एक आरोपी मुख्य आरोपी जिसको अपील करता है वो, तथा एक सौ आरोपी, दोनों के आवेदन भी अलग अलग जजेस के सुनवाई के लिए चले गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी वो नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पूर्व में भी चंद्रशशि बनाम अनिल के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, उसका भी पालन नहीं किया गया। तथा प्रधानानी जानी वर्सेस उड़ीसा राज्य में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की, जिसमें 438 और 439 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें अग्रिम जमानत तथा नियमित जमानत दोनों के बारे में जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उनमें आवेदनों पर कैसे विचार किया जाएगा, उनकी लिस्टिंग कैसे होगी। इस प्रधानानी जानी वाले केस में इसका विवरण मैं आपको दूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो मामले में पेश लिस्टिंग के लिए जाते हैं उन पर कैसे कार्रवाई होगी। इन सब चीजों पर विस्तृत निर्देश इसमें जारी किए गए थे। उसके बावजूद भी उनका पालन नहीं किया गया। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 बिंदु के निर्देश इस प्रकरण में जारी किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेशों का विवरण और प्रतियां जिन पर पहले निर्णय लिया जा चुका हो। फर्स्ट, ये चीज उसमें उल्लेख होना आवश्यक है जमानत आवेदन में। दूसरी चीज, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण जो किसी भी अदालत में, संबंधित अदालत के नीचे या हाईकोर्ट में लंबित है, और यदि कोई भी लंबित नहीं है तो उस आशय का स्पष्ट बयान देना होगा। 2 चीज। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री को विचाराधीन अपराध मामले में निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों के बारे में लिस्टिंग से उत्पन्न
जो रिपोर्ट्स होती है वो संलग्न करना होगी। निजी शिकायतों के मामलों में भी इसी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में दायर सभी मामलों में विशिष्ट नंबर दिए जाते हैं, भले ही कोई भी एफआईआर कोई भी नंबर की हो। तीसरी चीज, जो चौथी चीज उन्होंने कही, जांच अधिकारी अदालत में राज्य वकील की सहायता करने वाले किसी भी अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए कि विभिन्न जमानत आवेदनों या उसी से अन्य कार्रवाई के संदर्भ में अदालत द्वारा पारित आदेशों यदि कोई हो तो उससे अवगत कराए। अपराध का मामला और पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को वास्तव में न्यायालय के अधिकारियों की तरह ही आचरण करना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि यदि इस तरह की यदि कोई हाइड एंड सीक लुका छुपी का खेल खेलता है तो वो अवमानना की श्रेणी में आता है, ये भी उन्होंने कहा, पर उन्होंने अवमानना की कार्रवाई नहीं की। और ये मामला उन्होंने कहा कि ये इस तरह के मामलों में जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं और पूर्व में जो जाने वाले केस में निर्देश उनका सख्ती से पालन किया जाए, और हाई कोर्ट्स को भी निर्देश दिए इस बारे में। और उन्होंने कहा कि इसका कुल मिला के आशय ये है कि अनियमितता को रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जमानत आवेदनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, और पूर्व का आदेश, इन दोनों आदेशों के बारे में का पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां जाकर पूरा विवरण देख सकते हैं और उस केस लॉ को पूरा पढ़ सकते हैं। नमस्कार।